नमस्कार। देखिए, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी के सवाल कितने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है? संसद के सदनों में। तो आज इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। हम भारत के लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के जो 4 पिलर हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सबको एक एक करके समझेंगे। लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं ना, और बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। अगले कुछ ही मिनटों में हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि हर कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए इसकी नींव को समझते हैं, यानी विधायिका का आधार। आखिर ये लेजिस्लेचर होता क्या है और इसका काम क्या है? तो देखिए, हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है संसद यानी पार्लियामेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि भारत की संसद के 3 हिस्से होंगे। कौन कौन से? एक प्रेसिडेंट, 2 काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और 3 हाउस ऑफ द पीपल यानी हमारी लोकसभा। और ये तीनों मिलकर ही पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। सिंपल। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर हमने सेंटर में देखा ना, बस उसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए स्टेट लेवल पर। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट, वैसे ही राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल। यहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह कौन होंगे? गवर्नर यानी राज्यपाल। और यहाँ भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। हाँ, लेकिन ये जो विधान परिषद है, ये सभी राज्यों में नहीं होता, सिर्फ कुछ ही राज्यों में है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। इसे हाउस ऑफ द पीपल या जनता का सदन भी कहते हैं। पर क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। अब ये टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 550 मेंबर्स हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है? इसका चुनाव जो कि डायरेक्ट होता है, मतलब हम सब सीधे वोट देकर अपने सांसद यानी एमपीज को चुनते हैं। इसका टर्म होता है 5 साल का, और मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 साल। ये सारे पॉइंट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 81, 83 और 84 में मिल जाएंगे। तो अब समझ आया इसे हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि इसके मेंबर्स को सीधे भारत के लोग चुनते हैं। ये सदन डायरेक्ट हमारी आवाज है, हमारी मर्जी है। डेमोक्रेसी का सबसे खरा, सबसे सच्चा रूप यहीं देखने को मिलता है। चलिए अब कहानी में दूसरे कैरेक्टर की एंट्री कराते हैं, और वो है राज्यसभा। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है तो राज्यसभा किसे करती है? जवाब इसके नाम में ही है, राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा और राज्यसभा में जमीन आसमान का फर्क है, और 2 सबसे बड़े फर्क इस स्लाइड पर हैं। पहला, चुनाव का तरीका। लोकसभा में हम सीधे वोट करते हैं, ये है डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है? उन्हें हम नहीं, बल्कि हमारे चुने हुए एमएलएस चुनते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा फर्क है इनकी नेचर का। लोकसभा हर 5 साल में या उससे पहले भी भंग हो सकती है। ये एक टेम्परेरी हाउस है। लेकिन राज्यसभा वो एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि राज्यसभा परमानेंट कैसे है? देखिए, यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ हर मेंबर का कार्यकाल होता है 6 साल का, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर्स चुन लिए जाते हैं। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। कुछ मेंबर्स जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन सदन हमेशा बना रहता है, कभी खाली नहीं होता। इसी वजह से ये एक परमानेंट बॉडी है, और ये बात आर्टिकल 83 में बताई गई। अब जरा इसकी बनावट यानी कॉम्पोजिशन को देखते हैं। राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 मेंबर्स हो सकते हैं। इनमें से 238 तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं, और बाकी के 12 उन्हें प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। ये 12 लोग कोई आम लोग नहीं होते, ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस। ये जानकारी आर्टिकल 80 में दी गई है। तो अब तक हमने केंद्र का पूरा सिस्टम समझ लिया, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। अब राज्यों के लेजिस्लेचर को समझना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर का ही एक आईना है, एक मिरर इमेज है।
मतलब आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। जो काम सेंटर में लोकसभा का है, वही काम स्टेट में विधानसभा का है। और जो रोल सेंटर में राज्यसभा का है, वही रोल स्टेट में विधान परिषद का है। फॉर्मूला सेम, बस लेवल अलग-अलग है, एक नेशनल और दूसरा स्टेट। तो सबसे पहले विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या है? ये है स्टेट की लोकसभा। इसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन्हें कौन चुनता है? हम सब, यानी जनता, सीधे 5 साल के लिए। तो देखिए, वही डायरेक्ट इलेक्शन, वही 5 साल का टर्म। और फिर आती है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये है स्टेट की राज्यसभा। ये भी एक परमानेंट हाउस है। यहाँ भी मेंबर्स का टर्म 6 साल का होता है और 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं, बिल्कुल राज्यसभा जैसा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, वो ये कि विधान परिषद बनाना या न बनाना ये उस राज्य की मर्जी पर होता है। इसीलिए ये सदन भारत के सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ कुछ ही राज्यों में है। तो पूरी कहानी अब तक क्लियर हो गई होगी। अब चलिए फटाफट से उन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्विक रिवीजन, ताकि कोई भी सवाल गलत ना हो। ये टेबल इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है, एक तरह से मास्टर की है। ध्यान से देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों में क्या कॉमन है? डायरेक्ट इलेक्शन, 5 साल का टर्म और टेम्पररी नेचर बिल्कुल एक जैसी हैं। और दूसरी तरफ राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में क्या कॉमन है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, मेंबर का 6 साल का टर्म और परमानेंट नेचर। तो आप देख रहे हैं हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कितना सिमेट्रिकल है, कितना मिलता जुलता। अब आते हैं कुछ MCQ स्पेशल्स पर। ये वो फैक्ट्स हैं जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। नंबर 1, प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में करते हैं, लोकसभा में नहीं। नंबर 2, आर्टिकल 88 क्या कहता है कि कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, दूसरे हाउस में जाकर बोल सकता है, बहस में हिस्सा ले सकता है, पर वोट वो सिर्फ अपने ही हाउस में देगा। नंबर 3, मनी बिल। ये एक बहुत पावरफुल चीज है और इसे इंट्रोड्यूस करने का अधिकार सिर्फ लोअर हाउस के पास होता है, यानी लोकसभा या विधानसभा। और आखिरी नंबर 4, अगर दोनों सदनों में किसी बिल पर डेडलॉक हो जाए तो एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है और उसे प्रिसाइड कौन करेगा? हमेशा लोकसभा के स्पीकर, हमेशा। तो हमने केंद्र और राज्य दोनों ही लेवल पर इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को काफी आसान तरीके से समझ लिया है। तो चलिए अब एक फाइनल टेकअवे देख लेते हैं कि हमें याद क्या रखना है। अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, लोकसभा और विधानसभा ये है आम जनता की सीधी आवाज, और राज्यसभा और विधान परिषद ये है राज्यों और एक्सपर्ट्स की आवाज। एक तरफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ताकत, तो दूसरी तरफ तजुर्बे और राज्यों के हितों का ध्यान। और यही बैलेंस हमारे लोकतंत्र को इतना मजबूत और खूबसूरत बनाता है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो तो एड्यूझा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी ही ज़रूरी जानकारी आप तक आगे भी पहुंचाते रहें।